Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 18, that is Agencies of the UN, United Nations. Today's topic is Achievements of the UN. जो यूनाइटेड नेशंस के अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है. द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस. जो यूनाइटेड नेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है. किसके लिए? मतलब जो संसार की जो पीस है, शांति है, वर्ल्ड में जो शांति बनाए रखने में, उसको मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन? यूनाइटेड नेशंस. इट हैज़ बीन एबल टू सॉल्व disputes among nations peacefully, thus preventing outbreak of more major wars. यूनाइटेड नेशंस क्या करती है? जो उसके मेंबर्स होते हैं, स्टेट मेंबर्स, उनके जो बीच में झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको पीसफुली सॉल्व करती है, ठीक है. और सॉल्व किया और इससे क्या होता है? जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो जो भी उनके बीच में वॉर्स हैं वो क्या होंगी? वो कम हो जाएंगी, ठीक है. वो या तो नहीं होंगी, ठीक है, उनको उनसे बचाने के लिए, ठीक है, उनको वो जितनी भी वॉर्स होने वाली हैं उनको वो रोकती है, ठीक है. द UN स्ट्रांगली अपोज्ड अपार्थेड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका. जो यूनाइटेड नेशंस है उसने क्या किया था? जो साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति हो रही थी, जो रंग भेद हो रहा था, भेदभाव हो रहा था ब्लैक एंड वाइट को लेकर, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत स्ट्रॉन्ग विरोध किया था, ठीक है. इट हैज़ मैनेज टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स थ्रू वैक्सीनेशंस एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग. जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है उसको वैक्सीनेशन के थ्रू, टीकाकरण और प्रॉपर मॉनिटरिंग, मतलब उसको प्रॉपर देखरेख करके स्मॉल पॉक्स का निवारण करने में सफल हुई है, ठीक है. इट हैज़ ऑल्सो हेल्प टू वाइप आउट पोलियो फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और यूनाइटेड नेशन से हेल्प किया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो पश्चिमी गोलार्ध है, वहाँ पे पोलियो को जड़ से मिटाने में हेल्प की है, ठीक है. द यूनाइटेड नेशंस हैज़ ऑल्सो प्रिवेंटेड मैनी नेशंस फ्रॉम द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसकी रोकथाम के लिए जो बहुत सारे देशों को न्यूक्लियर वेपन्स के रोकथाम में भी मदद की है, ठीक है. इट हैज़ ऑल्सो बीन सक्सेसफुल इन इरेडिकेट पॉवर्टी, डिजीजेस एंड इलिटरेसी इन मैनी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज. और ये उस यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसने जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अविकसित देश हैं, उनमें जो पॉवर्टी मतलब गरीबी, बीमारी और इलिटरेसी को उसका निवारण किया है, ठीक है, उसको दूर किया है, उसको दूर करने में हेल्प करते हैं, वो सक्सेसफुल हुई है, ठीक है. कौन हुई है? यूनाइटेड नेशंस. तो ये सारी क्या थी? ये सारी यूनाइटेड नेशंस की अचीवमेंट थी, ठीक है. मतलब जो उनके मेंबर स्टेट्स हैं उनमें जो पीस है उसको मेंटेन करने में और उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने में सक्षम हुई. और जो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसका भी स्ट्रांगली अपोज किया था, विरोध किया था स्मॉल पॉक्स को के निवारण के लिए वैक्सीनेशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू, ठीक है. और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पोलियो से निजात दिलाने में हेल्प की. और भी बहुत सारे देशों को न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने के लिए भी रोका, ठीक है, रोकथाम की. और जो गरीबी है, बीमारियां हैं, उसको दूर करने में भी हेल्प की, ठीक है. और सक्सेसफुल भी हुई है. कौन सी एजेंसी? यूनाइटेड नेशंस. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द UN, यूनाइटेड नेशंस. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द UN. जो इंडिया क्या है? एक फाउंडर मेंबर है. किसका? यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है. इंडिया भी एक फाउंडर मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का. मिसेस विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू सिस्टर्स was the first woman to be elected as the president of the General Assembly in 1953. जो विजया लक्ष्मी पंडित थी वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं, बहन है. वो पहली ऐसी वुमेन थी जो प्रेसिडेंट के तौर पे चुनी गई जनरल असेंबली में. कब? 1953 में. मैनी इंडियन एक्सपर्ट्स हैव वर्कड फॉर द WHO, यूनेस्को
इंडियंस बहुत सारे इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कई एजेंसीज में काम किया है, जैसे WHO, यूनेस्को, ठीक है, और ILO एंड द वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, ILO में भी किया और वर्ल्ड बैंक में भी इंडिया के एक्सपर्ट्स ने वर्क किया है। इट सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिसेफ एंड असिस्टेड इट इन इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क्स। और जो यूनिसेफ के इस्टेब्लिशमेंट, यूनिसेफ की स्थापना में इंडिया ने सपोर्ट किया है, ठीक है, और उसको असिस्ट किया है किसमें, इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक कामों के लिए। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड फंड्स फॉर वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ द UN। इंडिया ने जो फंड्स भी कंट्रीब्यूट किए हैं यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए। इट हैज़ सेंट पीस कीपिंग फोर्सेस टू वेरियस nations as directed by the United Nations UN to bring peace among those nations। और इन्होंने जो इंडिया ने जो शांति को बनाए रखने के लिए जो शांति सेना होती है, फोर्स होती है, उनको भी भेजती है उन नेशंस में। किसके थ्रू, किसके डायरेक्शन पे, यूनाइटेड नेशंस के डायरेक्शन के में भेजती है। और किस लिए भेजती है, ताकि देशों में शांति बनी रहे, ठीक है, पीस बनी रहे, मेंटेन रहे। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प द यूनाइटेड नेशंस इन इट्स एफर्ट टू इंश्योर इक्वल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड द फ्रीडम फॉर ऑल नेशंस। और ये हमेशा हेल्प करती है यूनाइटेड नेशन को और उनके एफर्ट्स को, जो उनके एफर्ट्स होते हैं किस लिए, लोगों के जो इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, इंश्योर करती है कि लोगों को इक्वल राइट्स मिले और पूरे वर्ल्ड के लोगों को इक्वल राइट्स मिले और फ्रीडम मिले। सभी नेशंस को, जितने भी मेंबर हैं, स्टेट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके लोगों को इक्वल राइट्स मिले और फ्रीडम हो उन सारे नेशंस को, उन सारे कंट्रीज़ को, ठीक है, इसको ये इंश्योर करती है, इसमें हेल्प करती है। सो थैंक यू क्लास।